ना अब इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को ध्यान से समझेंगे हम। हमने ये देख लिया हमारा ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है। बेटा आपने सोचा होगा कि सर ने कैसे पहचान लिया कि टेम्पलेट स्ट्रैंड ऊपर वाला है। तो बेटा आपका जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है ना बच्चों, जब उसमें आपका प्रोसेस स्टार्ट होगी, यानी कि जब उसमें आपका ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा, तो सबसे पहले प्रोमोटर रीजन आता है। तो आप देख रहे हो यहाँ से प्रोमोटर रीजन यहाँ पर है आपका सबसे पहले। तो प्रोसेस यहीं से तो स्टार्ट होगी, यानी फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड। क्लियर मेरी बात? समझे मेरी बात बच्चों? तो सबसे पहले आपका प्रोमोटर रीजन आता है, फिर आपका दैट इज स्ट्रक्चरल जीन्स आते हैं जो यहाँ बता रखे हैं, और लास्ट में आपका टर्मिनेटर रीजन आता है जो ये सबसे एंड में दिखा रखा है दैट इज। तो प्रोसेस हमेशा स्टार्ट तो आपके कहां से हो रही है? प्रोमोटर रीजन से ही तो होगी। क्लियर मेरी बात ये वाली बच्चों? यस दिव्या? राइट, ओके बेटा, है ना? अब आप इसको देखो ध्यान से समझना। हमने यहाँ पे क्या देखा बच्चे, हमारा ये प्रोमोटर रीजन है जहां पर आपका प्रोसेस स्टार्ट होनी है। ठीक है, तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री केवल यही एक आपका टेम्पलेट स्टैंड है जो कि आपका ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करेगा। दूसरा ये जो स्टैंड होता है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड कोडिंग स्टैंड। दिस इज कोडिंग स्टैंड। ये सिर्फ रेफरेंस के लिए है, इसका कोई रोल नहीं है, ये कोई ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प नहीं कर रहा है, ये सिर्फ रेफरेंस के लिए लिया गया है टेम्पलेट स्टैंड की कॉम्प्लीमेंट। तो आपका ये कोडिंग स्टैंड है जिसका कोई रोल नहीं है, आपका केवल क्या बनेगा बच्चों? दैट इज आपका सबसे पहले टेम्पलेट स्टैंड आया, प्रोमोटर रीजन से इसने प्रोसेस स्टार्ट कर, प्रोमोटर रीजन से ये आपका प्रोसेस स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो प्रोमोटर रीजन से जब ये प्रोसेस स्टार्ट करेगा बेटा, तो इस टेम्पलेट रीजन में आप देख रहे हो यहाँ पे आरएनए कोडिंग रीजन प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ पे ये जेनेटिक कोड प्रेजेंट। मैं आपको बताया था ना आपके आरएनए के अंदर, यानी कि जो आपका डीएनए जो एज अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट आपने लिया था बच्चे, उसके अंदर क्या प्रेजेंट थे? दे हैव अ कोड्स जो आपके आरएनए को बनाएंगे, विच विल फॉर्म योर आरएनए। तो इसमें ये कोड्स प्रेजेंट है, 3 के पेयर में प्रेजेंट होते हैं, हमेशा याद रखना। जब मैं आपको आगे जेनेटिक कोड पढ़ाऊंगा तो वहां आपको ये चीज क्लियर कराऊंगा कि जेनेटिक कोड्स हमेशा 3 के पेयर में होते हैं। जैसे ATG, एक ये हो गया, एक सेकेंड दूसरे से, जैसे एक है ATG ये, ठीक है, फिर हो गया GGT दूसरा, फिर तीसरा आपका क्या हो गया? दैट इज GAC, ये तीसरा हो गया, फिर TCG ये थर्ड, फिर देन इसके बाद CTA, देन अगेन थर्ड, यानी ये 3 3 के पेयर में आएंगे बेटा। तो एक बार मैं ऊपर बना के दिखा देता हूँ उसको अलग से, है ना, ताकि आप लोगों को और अच्छा क्लियर हो जाए कि इसमें क्या बताया। इसमें ये बताया बेटा, आपके ये कोर्स दे दिए, मैं सारे तो नहीं बनाऊंगा लेकिन कुछ बना के दिखाऊंगा। जैसे ATG, ठीक है, आरएनए कोडिंग रीजन, यानी ये स्ट्रक्चरल जीन है आपका। देन इसके बाद है, इसके बाद GGT, ठीक है, ATG, GGT, GAC, देन TCG, देन CTA, फिर डबल AG एंड सो ऑन, ऐसे आपके ये आगे तक है, लास्ट में TAG आ गया, TAG लास्ट में ये वाला। ये बात क्लियर हुई बच्चों? ये वाले सीक्वेंस मैंने जो यहाँ आरएनए कोडिंग रीजन में दिखा रखे हैं, इनको मैंने यहाँ लिख दिया जेनेटिक कोड्स। इज इट क्लियर नाउ? प्लीज टेल मी, यस सर। इज इट क्लियर? दिव्यांशु बेटा, इज इट क्लियर टू यू ऑल्सो? दिव्या बेटा? यस सर। ठीक है, श्योर। चलो, अब हमने इसके कॉम्प्लीमेंट्री, आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है, तो आपको क्या होता है, केवल एक सीक्वेंस के बारे में पता होना चाहिए कि उसमें क्या क्या बेस पेयर है। दूसरा तो आप खुद से बना सकते हो, मेहनत लगेगी लेकिन खुद से बना सकते हो। अब जैसे ए है, तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए की कॉम्प्लीमेंट्री दैट इज, क्योंकि आरएनए है तो यू आ गया। टी की कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे क्या आएगा? दैट इज ए, ठीक है, एडेनिन। एंड इसके कॉम्प्लीमेंट्री आपका क्या आ जाएगा बच्चे? जी के मतलब UAG, UAC, दैट इज। तो इस तरह से आपके ये कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे दिखा रखे हैं, UAC, ठीक है। देन इसके बाद 1C एंड दैट इज टी की कॉम्प्लीमेंट्री A, देन इसके C एंड U एंड G। समझ रहे हो बात मेरी? थायमिन की कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? दैट इज एडेनिन। साइटोसिन की कॉम्प्लीमेंट्री ग्वाइनिन, ग्वाइनिन की कॉम्प्लीमेंट्री साइटोसिन। साइटोसिन की कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो गया? यहाँ पे आरएनए का स्ट्रैंड बना रहे हैं तो दैट विल फॉर्म अ ग्वाइनिन। थायमिन की कॉम्प्लीमेंट्री क्या बन जाएगा बच्चों? दैट इज एडेनिन।
एंड यहाँ एडेनिन है डीएनए में, और यहाँ एडेनिन की कॉम्प्लीमेंट्री हम आरएनए बना रहे हैं, तो क्या आ जाएगा यूरेसिल, देन अगेन यूरेसिल, फिर यूरेसिल, फिर इसके कॉम्प्लीमेंट्री क्या आ गया, दैट इज साइटोसिन, फिर थायमिन के एडेनिन ए, एंड इसके कॉम्प्लीमेंट्री यू, एंड इसकी कॉम्प्लीमेंट्री दैट इज सी, दैट इज सी, लाइक दिस। तो ये इसके मैंने कॉम्प्लीमेंट्री बेस पे बना दी। इज इट क्लियर नाउ? समझ में आई बात ये वाली बच्चों मेरी? प्लीज टेल मी। क्लियर? ओके, दिव्यांशु क्लियर हो गया बाटी। दिव्या बेटा आपको समझ में आ गई? सयोनिका बेटा आपको समझ में आई मैंने ये क्या किया? ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड था बेटा, इसके कॉम्प्लीमेंट्री मैंने एक आरएनए स्ट्रैंड बना दिया। ये आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड था जो डीएनए का था, सिंगल स्ट्रैंड, और इसने इसके अंदर जो कोड्स थे उसके अकॉर्डिंग इसने क्या किया, अपना एक कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए स्ट्रैंड बना दिया। इज इट क्लियर नाउ बच्चों? प्लीज टेल मी बच्चों। दिव्या? यस सर। ओके, इस चीज को ध्यान से समझना। तो अब क्योंकि यही ये ट्रांसक्रिप्शन जो है, अब यहाँ पे आपको जो दे रखा है ना बच्चों, ये थोड़ा सा ना इन स्ट्रैंड्स में इन्होंने ये जेनेटिक कोड्स में गलती कर रखी है। अब जैसे ये आपका AUG दे रखा है, तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री AUG जो जैसे मैं दिखाऊं AUG, तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री क्या होना चाहिए था, दैट इज यहाँ पे UAC। ये जो ATG दे रखा है ना इन्होंने, ATG की जगह पे सही सीक्वेंस क्या होना चाहिए था यहाँ पे, दैट इज आपका UAC, जो मैंने ये बताया है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री। ऐसे यहाँ आपका क्या देखा है TAG, तो यहाँ पे जो आपका RNA स्टैंड है यहाँ UAG है, UAG। तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ क्या होना चाहिए था डीएनए में, दैट इज एडेनिन यू एंड गुआनिसाइड, AUC होना चाहिए था। TAG की जगह क्या होना चाहिए, AUC। तब ये आपके UAG लास्ट में स्टॉप कोडॉन आएगा, और स्टार्टिंग में ये आपका क्या आया, दैट इज योर स्टार्ट कोडॉन। इज इट क्लियर नाउ? तो ये जो आपके यहाँ पे ये जो ATG दे रखा है ना, ये सीक्वेंस इन्होंने ऐसे ही दे दिए, गलत है जो अभी यहाँ पे मैंने इनकी जगह पे सही बता दिया आपको। UAC ATG की जगह पे क्या होगा, UAC, TAG की जगह पे क्या होगा, AUC। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। श्योर? बाकी बच्चों क्लियर? दिव्यांशु बेटा? ओके बच्चों, ठीक है। तो अब ये आपका क्या था, एक आपका जो क्या होगा, दैट विल बी यो आपका जो भी प्रोमोटर रीजन होगा उसके पास में क्या होगा, आपका स्टार्टिंग कोडॉन प्रेजेंट होगा। दैट इज ये आपका AUG था, जो आपका स्टार्टिंग कोडॉन कहाँ प्रेजेंट है, प्रोमोटर रीजन के पास प्रेजेंट। तो इसने क्या किया, जब आपका डीएनए ने ट्रांसक्राइब होना शुरू किया, तो इसकी शुरुआती कहां से हुई है, स्टार्टिंग कोडॉन से हुई, राइट। इसने सबसे पहले आपका स्टार्ट कोडॉन बनाया। जब एक बार ये स्टार्ट कोडॉन बनता है, तो फिर इसके आगे आपके रेस्पेक्टिव अलग 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 कोडॉन बनना शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही टर्मिनेटर रीजन पे आया, तो टर्मिनेटर रीजन पे आपका क्या प्रेजेंट था, AUC। तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री क्या बन गया बेटा, दैट इज UAG, इट्स अ स्टॉप कोडॉन। तो आपकी प्रोसेस यही की यही स्टॉप हो गई। यानी ये आपका एक पूरा का पूरा कंप्लीट जेनेटिक कोड्स बन गए, जो आप किसने प्रेजेंट है बेटा, आपके मैसेंजर RNA में। ये लिखा है ना RNA ट्रांसक्राइब, तो RNA ट्रांसक्राइब का मतलब क्या हुआ बच्चे, ये आपका क्या बन गया है, जेनेटिक कोड बन चुके हैं इस RNA के अंदर। इज इट क्लियर नाउ? श्योर ना? ओके दिव्यांशु, दिव्या, श्रेयोनिका बेटा प्लीज एक बार जोश में आवाज आनी चाहिए। क्लियर ना? यस सर, क्लियर। चलो, तो बच्चे अब आपका ये जो एक बार RNA ट्रांसक्रिप्शन हो चुका है, ये आपका एक नया सिंगल स्टैंड RNA बना। ये RNA क्या है, सिंगल स्टैंड ही तो है, डबल स्टैंड तो ना दिख रहे आपको RNA के, ये एक सिंगल स्टैंड दिख रहा है RNA। ठीक है, इसकी स्टार्टिंग स्टार्ट कोडॉन से हो रही है, और ये लास्ट में जहां स्टॉप कोडॉन आया वहीं रुक गया बनना। अब इसके अंदर ये जो जेनेटिक कोड्स है बेटा, ये आपने डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड्स को बनाएंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था क्लास में, AUG जो होता था स्टार्टिंग कोडॉन भी होता है, मिथ्योनिन को कोड करता है, ये एक साथ दो काम करता था। याद है मैंने ये बात बोली थी। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कि AUG जो होता है मिथ्योनिन कोड करता है, तो ये बात याद हो। मैं आपसे बस ये कह रहा हूँ, क्या लास्ट क्लास में मैंने ये बात बोली थी ना, कि आपका AUG जो होता था ये दो काम करता है। एक आपके किसी प्रोसेस को स्टार्ट कर रहा है, इट विल एक्ट एज ए स्टार्टिंग कोडॉन, एज वेल एज ये मिथ्योनिन को कोड करता है, राइट। दिव्या, दिव्यांशु,
सोनिका ये बात अब आप ध्यान से समझना, आपका एयूजी जो होता है बेटा दो काम कर रहा है। तो इसने एक तो प्रोसेस को स्टार्ट भी किया एंड साथ में इसने क्या किया बच्चे, दैट इज आपके जो मिथ्योनिन है एमएटी, ये नीचे बेटा क्या लिखे हैं, ये सारे आपके वो हैं क्या कहते हैं, ये अमीनो एसिड्स हैं। दीज आर द अमीनो एसिड्स, राइट। जस्ट गिव मी अ मोमेंट बेटा। तो बेटा मैं आपको जो बात बोल रहा था वो आप बात समझ में आई। आपका एयूजी है तो ये मिथ्योनिन को कोड कर रहा है, फिर जीजीयू है तो ये ग्लाइसिन को, ये एस्पार्टिक एसिड, ये सेरिन, ये ल्यूसिन, ये लाइसिन, ये ल्यूसिन, ये एस्पार्टिक एसिड, ये थ्योरनिन और ये ल्यूसिन। आपने सोच रहे होंगे कि सर ने बहुत जल्दी जल्दी नाम बोल दिए हैं, बट ये सारे नाम जब मैं जेनेटिक कोड पढ़ाऊंगा ना आपको तो वहां पर ये सारे नाम डिस्कस करूंगा। तो ये नीचे जो बन रहे हैं ना बेटा ये अमीनो एसिड्स बन रहे हैं, दीज आर द अमीनो एसिड्स। ठीक है, ये प्रोटीन लिखा हुआ है बट एक्चुअल में ये प्रोटीन नहीं है, ये सारे आपके अमीनो एसिड्स हैं जो फर्दर आपके क्या बनाएंगे बेटा, दैट विल फॉर्म योर, दैट विल फॉर्म द प्रोटीन्स। इज इट क्लियर नाउ? और जब ये प्रोटीन्स बन जाएंगे तो ये प्रोटीन्स फिर क्या करेंगे, आप खुद को एक्सप्रेस करेंगे ताकि वो कैरेक्टर शो कर सके। इज इट क्लियर टू एवरीवन बच्चों? प्लीज टेल मी। दिव्या बेटा, सेयोनिका। Yes, sir. चलो बेटा, तो आज मैंने आपको ये प्रोटीन का ना मेन चीज समझा दी है, दैट इज ऑल अबाउट दैट। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ओके? ये बात समझ में आई कि नहीं आई, प्लीज टेल मी। दिव्या, सयोनिका बेटा ये बात समझ में आई ना? दिव्यांशु, Yes, sir. Yes, sir.